वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 16 मई 2020 और 16 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेती वर्क्स और अंबुवर वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर है ए, तमिलनाडु को। तो अभी तमिलनाडु के तंजावुर नेती वर्क्स और अंबुवर वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है, जो कुछ इस प्रकार दिखते हैं, जिसमें तंजावुर नेटिव वर्क्स एक पारंपरिक कला है जिसे पीत का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, और ये जो पीत है वो नीति से मिलता है, जो कि एक पौधा होता है जिसे एसिनोमेन एस्पेरा भी कहा जाता है, जो ज़्यादातर दलदलीय मिट्टी में पाया जाता है। और ये जो अंबुवर वुड कार्विंग है, जिससे ज़्यादातर भगवान की मूर्तियां तैयार की जाती हैं, और अभी इन्हीं को जीआई टैग भी मिला है। और हमने हाल ही में कई जीआई टैग्स के क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो एक बार उन्हें भी रिवाइज कर लेते हैं। तो तेलंगाना का तेलैया रुमाल, झारखंड का सोहरई खोवर पेंटिंग, जम्मू कश्मीर का केसर, मणिपुर का काले चावल, गोरखपुर का टेरीकोटा और तमिलनाडु का कदलई मिट्टई, जिनको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो आप इन्हें भी याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना तैयार की है? तो इसका सही आंसर है सी, दोनों ने। तो अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा सरकार ने 2022 तक हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को लागू करने की योजना तैयार की है। जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य है कि हर घर में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाए नल के माध्यम से, और इसी योजना के तहत भारत सरकार की भी टारगेट है 2022 तक कि हर घर में पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाया जाए। अब जल शक्ति मंत्रालय के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है जोधपुर, राजस्थान। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल है, तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से इसको कोई पहली बार देख रहा है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन पेंशन कार्ड योजना को कब तक पूरे देश भर में लागू करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर है सी, मार्च 2021 तक। तो अभी केंद्र सरकार ने मार्च 2021 तक पूरे देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने का लक्ष्य रखा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जिसमें अगर किसी भी गरीब और मजदूर व्यक्ति के पास राशन कार्ड है तो वो किसी भी राज्य से राशन ले सकता है इस योजना के तहत, जिसे अभी 17 राज्यों में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है, और अगस्त 2020 तक 23 राज्यों में शुरू करने का प्रावधान भी किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, गुजरात ने। तो अभी गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू किया है, जिसमें निम्न मध्यम आय वर्ग और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को 2% वार्षिक ब्याज दर पर बैंकों द्वारा 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त लोन दिया जाएगा, जिससे राज्य में लगभग 10 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। अब यहाँ गुजरात की बात हुई है, तो ये रहा गुजरात का मैप, जिसकी कैपिटल है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। इसके अलावा अभी देश में सोलर रूफ लगाने में भी टॉप पर रहा है गुजरात, और दुनिया के सब पहली उड़ने वाली कार भी गुजरात में ही बनेगी। और सरदार पटेल जी की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं, गुजरात में ही है, नर्मदा नदी पर, जिसकी हाइट है 182 मीटर। और अभी इसको और गुजरात
उड़ीसा के कोणार्क सन टेम्पल को आइकॉनिक साइट में भी शामिल किया जाएगा, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मातृ समृद्धि योजना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, पश्चिम बंगाल ने। तो अभी पश्चिम बंगाल ने मातृ समृद्धि योजना शुरू किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर जमीन पर मछली पालन, मुर्गी फार्म जैसे रोजगार के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिससे लगभग राज्य के 2.5 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। अब यहाँ पश्चिम बंगाल की बात हुई है, तो ये रहा पश्चिम बंगाल का मैप। इसकी कैपिटल है कोलकाता, जो कि फुगली नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे नेशनल पार्क हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, नोरावेरी नेशनल पार्क, जलपरदरा नेशनल पार्क, सिंगला नेशनल पार्क। इसके अलावा अभी वेस्ट बंगाल ने एग्जिट ऐप भी शुरू किया है और अभी कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसीआर ने किस नाम से एक गाना रिलीज किया है? तो इसका सही आंसर है ए, यूनाइटेड वी फाइट। तो अभी आईसीसीआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ने एक गाना जारी किया है जिसका नाम है यूनाइटेड वी फाइट। इसे लोगों को एक साथ मिलकर कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एक आशा के तौर पर शुरू किया गया है। अब आईसीसीआर के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं विनय सहस्त्रबुद्धे। और अभी आपको याद होगा कि इसी तरीके का एक गाना एचडीएफसी बैंक ने भी रिलीज किया था, जिसका नाम था #हम हार नहीं मानेंगे। और अभी बीसीसीआई ने भी एक वीडियो रिलीज करके जागरूकता फैलाया था, जिसे टीम मास्क फोर्स कहते हैं। और अभी फीफा ने भी इसी तरीके की एक पहल शुरू की थी, जिसे पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस कहते हैं, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है ए, अक्षय कुमार को। तो अभी लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी फॉर द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार, जो कि कोच्चि में दक्षिणी कमान में एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्कूल से कमीशन्ड हैं। इस ट्रॉफी को 2013 में लड़ाई के दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ऑफिसर्स के लिए स्थापित किया गया था। अब भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और इसके अलावा अभी भारतीय नौसेना ने कोविड-19 से हिंद महासागर द्वीप देशों में मदद के लिए एक मिशन शुरू किया है, जिसका नाम है मिशन सागर। और विदेशों में फंसे भारतीय मूल के लोगों को लाने के लिए एक मिशन शुरू किया है, जिसका नाम है समुद्र सेतु। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्र के लिए कोबस 6800 परीक्षण मशीन लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है ए, हर्षवर्धन ने। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का पहला परीक्षण मशीन कोबस 6800 का उद्घाटन किया है, जो कुछ इस प्रकार दिखता है। कोबस 6800 जो कि स्वचालित अंत मशीन है, जिससे 24 घंटे में लगभग 1200 नमूनों का उच्च स्तरीय जांच किया जा सकता है। और ये अपनी तरह की पहली भारतीय मशीन है जिससे HIV, हेपेटाइटिस A, B, C जैसी बीमारियों का भी पता लगाया जा सकता है। अब नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के बारे में जान लेते हैं। तो
इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर हैं सुजीत कुमार। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है 15 मई को। तो हम हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। यह दिन जीवन में परिवार के महत्व को जानने और उसके सम्मान में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस ने 1994 में की थी, जिसकी इस साल की थीम है फैमिलीज इन डेवलपमेंट। और ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है। तो मई के महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और अगर आपको आता है तो आप मेरे साथ ही बोलिएगा। जैसे कि 1 मई को हमने मनाया इंटरनेशनल लेबर डे, और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 2 मई को हमने मनाया वर्ल्ड टूना डे, टूना एक मछली को कहते हैं। 3 मई को हमने मनाया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जिसकी इस साल की थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। 5 मई को हमने 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाते हैं, जिसमें पहला है वर्ल्ड अस्थमा डे, जिसकी इस साल की थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स। दूसरा वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, जिसकी इस साल की थीम थी सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। तीसरा इंटरनेशनल मिडवाइफ डे, मिडवाइफ हम दाई माँ को कहते हैं, जिसकी इस साल की थीम है सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट आवर टाइम इज नाउ। और 7 मई को हमने मनाया वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। तो अब आगे बढ़ते हैं। और 8 मई को हम 2 इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं, जिसमें पहला है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, दूसरा वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया एक रक्त रोग होता है। और 9 मई को मनाया हमने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जिसकी इस साल की थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, जिसे साल भर में 2 बार मनाया जाता है, एक तो मई में और एक दूसरा अक्टूबर में। और 11 मई को हमने मनाया नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जिसकी थीम थी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू रीबूट द नेशनल इकोनॉमी। 12 मई को हमने मनाया इंटरनेशनल नर्सेस डे, जिसकी इस साल की थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और 15 मई को हम मना रहे हैं इंटरनेशनल फैमिली डे, जिसकी इस साल की थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट। तो इसी तरीके से हम हर बार जब भी इंपॉर्टेंट डेज आएगा तो हम उस महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे आपको वो हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश यूरोप में पहला कोरोना वायरस मुक्त देश बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए, स्लोवेनिया। तो अभी स्लोवेनिया यूरोप का पहला कोरोना वायरस मुक्त देश बन गया है। स्लोवेनिया, जिसकी कुल आबादी 2 मिलियन है, जिसमें कोरोना वायरस के 1464 केसेस थे और 103 मौतें हुई थी। और अभी 2 हफ्तों से कोई भी कोरोना वायरस केसेस नहीं आया है, इसीलिए स्लोवेनिया सरकार ने कोरोना वायरस मुक्त डिक्लेयर कर दिया है। और हमारे भारत में पहला कोरोना वायरस मुक्त स्टेट है गोवा, जिसमें अब कोई भी केसेस नहीं है। स्लोवेनिया, जिसकी कैपिटल है लुब्जाना, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर हैं लेंजी लेंजा। तो अब आगे बढ़ते हैं। और गाइस, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल्स पर जुड़ना चाहते हैं तो एग्जामपीडिया करके जुड़ सकते हैं। और हम डेली टेलीग्राम और फेसबुक पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डालते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप ज़रूर इनसे जुड़िए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।